नमस्ते। मैंने सोचा आज चुनावों की बात कर लें। आप चिंता मत करें, मैं पॉलिटिकल जर्नलिज़्म आजकल आपको पता ही नहीं करता हूँ, तो मैं कोई महाराष्ट्र के चुनावों की, उत्तर प्रदेश के चुनावों की बात नहीं करने जा रहा हूँ। मैं आज चुनावों की बात करने वाला हूँ रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3011 के। वैसे मैं आपको बता दूँ रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3011 के भी चुनाव किसी भी तरह से राजनीतिक पार्टियों से कम नहीं होते हैं। बिल्कुल भारतीय राजनीति में जिस तरह से नोचा-खसोटी, रिश्वत देना, ये सब करना होता है, यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही है। बस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पार्टीज़ नहीं है कि कांग्रेस है, बीजेपी है, एसपी है, इस तरह की कोई पार्टीज़ नहीं है, किसी और नाम से भी नहीं, लेकिन यहाँ पे ग्रुपिज़्म है। यानी कि कोई एक नेता बड़ा है, वो जो है ना अपना एक ग्रुप बनाए हुए है और उसके साथ उसका कैंडिडेट है। तो फलाने ग्रुप का कैंडिडेट हुआ, फलाने ग्रुप का कैंडिडेट है, इस तरह से चलता है। यानी कि ग्रुप का कैंडिडेट होता है प्लस इंडिपेंडेंट भी होता है। यानी कि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनको कोई सपोर्ट तो नहीं कर रहा होता, लेकिन कहते हैं जी हमने भी चुनाव लड़ना है और हम इतने वर्षों से रोटरी में हैं तो हमें तो सब जानते हैं। कुछ तो ऐसे लोग आते हैं मैं मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ, लेकिन पूछता कोई नहीं, वोट मिलते हैं वही 5-7 मोस्ट डिजर्विंग वालों को भी। तो ऐसी स्थिति आती है। तो यहाँ पे आज मैं एक एनालिसिस कर रहा था, तो मुझे जो उसमें समझ में आया तो वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। डिस्ट्रिक्ट 3011 जब से बनी तब से लेके अब तक, यानी कि तब से लेके जितेंद्र गुप्ता तक के इलेक्शंस के, और फिर उसके बाद अभी महेश त्रिखा का टेन्योर चल रहा है, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला गवर्नर डिस्ट्रिक्ट 3011 का कौन था? सुधीर मंगला जी थे। तो सुधीर मंगला जी ने के समय में जो चुनाव हुआ उसमें सुधीर मंगला जी का जो फेवरेट कैंडिडेट था वो था रवि दयाल। लेकिन रवि दयाल चुनाव नहीं जीते और चुनाव जीत गए विनय भाटिया। यानी कि पहले साल में जो सिटिंग गवर्नर था उनका कैंडिडेट नहीं जीता और चुनाव जीत गए विनय भाटिया। दूसरे टाइम डॉक्टर शुभ्रा, सब जानते हैं, मतलब सुधीर मंगला जी को भी सब जानते हैं। गवर्नर बन जाते हैं तो जो राजनीति में है एटलीस्ट वो लोग तो जानते ही हैं गवर्नर को। डॉक्टर शुभ्रा, तो डॉक्टर शुभ्रा का जो फेवरेट कैंडिडेट था वो था वो थे संजीव राय मेहरा जी। संजीव राय मेहरा जी भी चुनाव नहीं जीते। कौन जीत गए? सुरेश भसीन। तो क्या हुआ यहाँ पे, अब शुरू से देखें, दो सिटिंग गवर्नर के सपोर्टेड कैंडिडेट हार गए। तीसरा साल था रवि चौधरी का। रवि चौधरी का फेवरेट कैंडिडेट कौन था? संजीव राय मेहरा। यहाँ क्या हुआ? यहाँ बाजी पलट गई। यानी कि रवि चौधरी का सिटिंग गवर्नर का फेवरेट कैंडिडेट, सपोर्टेड कैंडिडेट, वो जीत गया। यानी कि यहाँ पे 2 साल के बाद तीसरा साल ऐसा आया कि सिटिंग गवर्नर का कैंडिडेट जीता। अब आप ये कह सकते हैं हाँ 2 बार आया तो इसी फिर आगे भी आएगा, सुनते हैं देखते हैं। फिर चौथा साल आया विनय भाटिया का। विनय भाटिया के साल में अशोक कंटूर विनय भाटिया के फेवरेट कैंडिडेट थे, लेकिन इलेक्शन जीता कौन? अनूप मित्तल, आप सबके प्रिय, हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं ना किसी कारण से, कुछ भी कर लो। फिर उसके बाद आया सुरेश भसीन का नंबर, यानी कि जब वो गवर्नर बने तो उनके फेवरेट कैंडिडेट कौन थे? फर्जी डॉक्टर महेश त्रिखा। उस वक्त वो डॉक्टर नहीं थे, सिर्फ महेश त्रिखा थे, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, महेश त्रिखा जी। तो महेश त्रिखा जो है चुनाव लड़े और जीता कौन? अशोक कंटूर। यानी कि फिर सिटिंग गवर्नर का कैंडिडेट हार गया। फिर उसके बाद नंबर आया संजीव राय मेहरा जी का। संजीव राय मेहरा जी का दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य, उनके साल में कोई भी गवर्नर नहीं बना। जी हाँ, कोई भी गवर्नर नहीं बना। चुनाव हुए, रद्द हो गए, पता ही है आप सबको। फिर उसके बाद समय आया अनूप मित्तल का। अब अनूप मित्तल का समय आया तो अनूप मित्तल ने 2 गवर्नर बना दिए। एक गवर्नर बनाया, 17 वोट जिसको मिले थे, जितेंद्र गुप्ता को। तो जितेंद्र गुप्ता को उन्होंने अपने पाले में किया और उसको 17 वोट पाए हुए व्यक्ति को उसको चुनाव जितवा दिया और गवर्नर बना दिया। और उसके बाद आपने देखा पिछले साल जितेंद्र गुप्ता के समय में हुआ क्या क्या। भाई अयोग्य आदमी को बनाओगे तो फिर वो अपनी अयोग्यता तो दिखाएगा ही ना। फिर उसके बाद अनूप मित्तल ने दूसरा कैंडिडेट बनाया, जिताया, इलेक्शन लड़ाया, महेश त्रिखा। यानी कि अनूप मित्तल के साल में 2 इलेक्शन हो गए। तो अनूप मित्तल के साल में 2 इलेक्शन हुए और सिटिंग गवर्नर अनूप मित्तल ने दोनों ही कैंडिडेट को चुनाव जितवा दिया अच्छे खासे मार्जिन से, और वो गवर्नर बन गए। महेश त्रिखा भी बन गए, जो आज की तारीख में फर्जी डॉक्टर महेश त्रिखा कहलाते हैं। फिर उसके बाद नंबर आया अशोक कंटूर का। अब अशोक कंटूर का जब नंबर आया तो अशोक कंटूर ने किसको सपोर्ट किया? राजेश गुप्ता को, एकेएस राजेश गुप्ता को। एकेएस राजेश गुप्ता को भी लग रहा था कि चुनाव जीत जाएंगे, बड़ा तो ओवर कॉन्फिडेंस में थे वो, लेकिन
बुरी तरह से वो चुनाव हार गए, रवि गुगनानी चुनाव जीत गए। अब रवि गुगनानी को चुनाव जितवाने के पीछे अनूप मित्तल का हाथ, क्योंकि वो उसके पीछे लगे हुए थे पूरी तरह से। वो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद करके रवि गुगनानी को भी चुनाव जितवा दिया। तो अनूप मित्तल इसीलिए किंग मेकर कहलाए, क्योंकि भाई लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद 3 गवर्नर उन्होंने बना दिए। 2 तो अपने सिटिंग टाइम पे जब वो गवर्नर थे अपने टेन्योर में, और तीसरा जब वो गवर्नर नहीं थे तब भी। तो अभी तक हमने देखा 8 गवर्नर ने 8 इलेक्शंस हुए, और उसमें से सिर्फ 2 ऐसे कैंडिडेट्स निकल के आए जो सिटिंग गवर्नर थे, और उन्होंने अपने फेवरेट कैंडिडेट को चुनाव जितवाया। अगर हम नवा भी गवर्नर देखें, जितेंद्र गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता के समय में पुष्पा सेठी चुनाव लड़ रही थी, ठीक है। जब अनूप मित्तल अमेरिका गए हुए थे, उन्होंने कैंपेनिंग शुरू कर दी थी कि मैं चुनाव लड़ रही हूँ। वो पेट्स में भी गई, असेंबली में भी गई, बड़ी मेहनत करी उन्होंने, लेकिन फिर पता नहीं उनको क्या हुआ, उनको कुछ काम आ गए उनके पास, जो भी हो। क्योंकि देखिए डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर के पास तो कई बार बड़े असाइनमेंट्स आ जाते हैं, ज़रूरत हो जाती है मजबूर, तो उन्होंने एंड मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पे विड्रॉ कर लिया अपनी कैंडिडेचर से, और वो वापस हो गई, और इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। तो फिर कौन था? धीरज भूटानी और अजीत जलान, 2 कैंडिडेट थे। तो अब जितेंद्र गुप्ता के टेन्योर में, यानी कि जो सिटिंग गवर्नर थे, वो भी धीरज भूटानी को चुनाव नहीं, वो कैसे जितवा सकते थे? जब खुद ही उसको 17 वोट बेचारे को मिले थे, तो दूसरे को गवर्नर बनाने की सोच भी कैसे सकता था? स्ट्रेटेजी भैया ऐसे नहीं, चुनाव हर कोई चुनाव नहीं जितवा सकता। हर किसी के हाल में ना, हर कोई गाजर का हलवा नहीं बना सकता कि भाई ठीक है, गाजर मिल गई, दूध डालना है, खोया डालना है, शक्कर डालनी है, और बस गाजर का हलवा तैयार। गाजर का हलवा बनाने की भी रेसिपी होती ना, बस ऐसे नहीं होता है ना। सिंपल चावल भी अगर बनाने हो ना, तो उसकी भी एक रेसिपी होती है, नहीं तो अगर कोई बनाएगा, कोई गला देगा, तो कोई कच्चे रख देगा। तो जितेंद्र गुप्ता कुल मिला के धीरज भूटानी को चुनाव नहीं जितवा पाए। और यहाँ सिर्फ जितेंद्र गुप्ता ही नहीं, जितेंद्र गुप्ता के साथ में महेश त्रिखा भी थे, और उसके साथ में रविंद्र गुगनानी भी थे, 3 गवर्नर और सब लगे हुए थे। लेकिन क्या हुआ? धीरज भूटानी चुनाव हार गए, और अजीत जलाल चुनाव जीत गए। अब यहाँ पे जो अजीत जलान चुनाव जीते, उसमें पता लगा, निकल के आया हाथ किसका? अनूप मित्तल का। क्यों? क्योंकि जितेंद्र गुप्ता, महेश त्रिखा और ये रविंद्र गुगनानी, जिन तीनों को इन्होंने, अनूप मित्तल ने गवर्नर बनाया था, इन तीनों ने अनूप मित्तल को बेदखल कर दिया कि जाओ जी, हमें आपकी अब जरूरत नहीं, हमारा जो काम था वो पूरा हो गया, अब हम चुनाव जीत गए, अब हम गवर्नर हैं, हम अपने हिसाब, तुम अपनी दुकान देखो। तो उन्होंने क्या किया? अनूप मित्तल ने अजीत जलान को थोड़ा सा हाथ पकड़ा दिया, तो अजीत जलान भी चुनाव निकल गए। तो एक तरह से देखा जाए, अनूप मित्तल ने 4 गवर्नर डिस्ट्रिक्ट 3011 को दे दिए। 2 अपने टेन्योर में दे दिए, तीसरा अशोक कंटूर के टेन्योर में दे दिया डायरेक्टली, और चौथा अजीत जलान भी, उनका सपोर्ट है, बिना उनके सपोर्ट के वो शायद नहीं जीतते, क्योंकि आप लोगों को पता है वो कितने वोटों से अजीत जलान जीते थे। अब आ गया हमारा टेन्योर फर्जी डॉक्टर महेश त्रिखा का, यानी कि करंट ईयर। अब डॉक्टर साहब हमारे, फर्जी डॉक्टर साहब हमारे असली डॉक्टर साहिबा को सपोर्ट कर रहे हैं। शुरुआत में तो लग रहा था कि भाई डॉक्टर पुष्पा सेठी चुनाव जीत जाएंगी, लेकिन अब हालात इस तरह से नजर आ रहे हैं कि डॉक्टर पुष्पा सेठी किसी तरह से चुनाव जीतती हुई नजर नहीं आ रही हैं, कमज़ोर पड़ती चली जा रही हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों पे हम कभी बाद में बात कर लेंगे। एक तो गिफ्टिंग वाला, और यहाँ पे एक भी बात आती है, गिफ्टिंग वाले पे बात कर देता हूँ कि गिफ्टिंग का जिस तरह से दिया था उन्होंने, बाकायदा उनकी फ़ोटो शोटो लगी हुई, तो इस तरह के बड़े सारे प्रूफ विपक्षी पार्टियों ने संभाल के रख लिए हैं कि गलती से आधा % 0.01% ये डॉक्टर पुष्पा सेठी चुनाव जीत जाती हैं, तो वो RI को कंप्लेंट ठोक देंगे, RI को कंप्लेंट ठोक देंगे तो चुनाव हो जाएंगे रद्द, या इन कैंडिडेट को बायकॉट कर दे RI, और बाकी बचे 3 कैंडिडेट में चुनाव करवा दे। पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता RI क्या फैसला देगा, या चुनाव, ये तो वो वाली बात हो गई जो मैं कर रहा हूँ कि मेरी चाची के मूछें होती तो चाचा कहता। तो क्या होगा क्या नहीं होगा तब की तब देखेंगे। लेकिन अभी तक का जो विश्लेषण है वो ये है कि 9 गवर्नर आए डिस्ट्रिक्ट 3011 बनने से लेकर अब तक, और 9 गवर्नर में, जो 9 गवर्नर के समय में चुनाव हुए, उसमें से 7 गवर्नर अपने कैंडिडेट को चुनाव जितवा नहीं पाए, गवर्नर बना नहीं पाए। 2 ही कैंडिडेट ऐसे निकल के आए सिटिंग गवर्नर जो गवर्नर दे पाए, उसमें भी अनूप मित्तल जो है
4 गवर्नर दे चुके हैं, यानी कि भाई अनूप मित्तल में फिर जो लोग कहते हैं कुछ ना कुछ तो बात है बंदे में। तो अब अनूप मित्तल इस बार किसके साथ खड़े हैं ये देखने वाली बात है। तो अगर वो, मुझे लगता है जिसके साथ खड़े हो जाएंगे तो उसकी जीत तो आसान हो ही जाएगी, लेकिन साथ के साथ ये है कि उसकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, दूसरा ग्रुप कितना स्ट्रांग है, यह भी देखने वाली है। क्योंकि अभी वो सुरेश जी भी हैं, हेमंत भसीन जी भी हैं और दिनेश जैन भी हैं, 3 हैं। अब 3 के साथ में अनूप मित्तल कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं और तीनों में किसका ग्रुप ज़्यादा स्ट्रांग है, यह देखना है। इसका भी मैंने विश्लेषण हालांकि कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ थोड़ा सा और वो पक्का हो जाए, ताकि उसके बाद मैं बात करूँ कि भाई किस कैंडिडेट के साथ में कितने गवर्नर खड़े हैं। क्योंकि जो पीडीजीज खड़े हैं तो वो कुछ ना कुछ करके तो देंगे ही। तो इसी के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। और आपकी क्या राय है, क्या आपको लगता है कि डॉक्टर पुष्पा सेठी चुनाव जीत सकती हैं या वो वाकई में हार रही हैं? क्योंकि जो समीकरण कह रहे हैं आज की तारीख में, वो कहीं लग नहीं रहा है कि पुष्पा जी कहीं भी दौड़ में अब बची हैं। बाकी देखते हैं। और आज के विश्लेषण ने तो मुझे बिल्कुल कन्विंस कर दिया है कि भैया सिटिंग गवर्नर का कैंडिडेट नहीं जीतता है डिस्ट्रिक्ट 3011 में, क्योंकि 2 बार जो ऐसा हुआ तो दोनों के दोनों गवर्नर जो है ना थोड़े से कुछ दूजे किस्म के थे। और अनूप मित्तल का तो हमने बताया कि भाई कितने दूजे किस्म के हैं, भाई 4 जो है गवर्नर दे चुके हैं। तो 5वें गवर्नर की उम्मीद अगर कर लें और 5वां गवर्नर उनके सपोर्ट से बन जाता है तो वाकई में भैया अनूप मित्तल को किंग मेकर तो मानना ही पड़ेगा, कोई माने या ना माने। धन्यवाद।